तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 8% वार्षिक दर से 2 सही 5/8 वर्ष के लिए 12,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। मतलब क्या पूछा गया है हमसे? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ ₹12,000 फॉर 2 year and 5/8 year at 8% per annum when interest is compounded annually। तो सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ पे 8% की दर से लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की हम बात करते तो आर कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। और टाइम जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? टाइम 2 सही 5/8 वर्ष। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। मतलब 2 सही 5/8 वर्ष में तो कंपाउंडेड बोला है तो 8 प्लस में 8, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे? 8 प्लस में 8 सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं इसमें। और 88 कितना आ जाएगा? 64 में क्या करेंगे? 100, यानी कि 16.64 2 साल के लिए लगेगा। हम बात करते हैं तीसरा साल पूरा नहीं लिया गया, तीसरे साल में क्या करेगा? 5/8 लिया हुआ है तो 5/8 और कितने परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 8%। 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि थर्ड ईयर में केवल कितना लगेगा? 5% लगेगा। तो 2 साल का सक्सेसिव निकाल दिया, तीसरे साल का भी हम सक्सेसिव निकाल देते हैं। तो 16 और 5 तो 16.64 प्लस में 5 प्लस 16.64 गुने में 5/100। जब इसका सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आने वाला है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा के बट्टे में क्या कर लेता हूँ? 2 जीरो लगा देता हूँ। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 5 चौक 20। मतलब इसको मल्टीप्लाई भी मत करो, आप क्या करो? डायरेक्ट मतलब कि इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से डिवाइड ही कर दो। सिंपल सी बात है, यानी कि इस पर जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दो, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना क्या रखा है? 1664। 1664 का हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। तो 1664 को 5 से गुना कर लेते हैं तो 8 5 4 पंचे 20 का 0, 6 पंचे 30, 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 5 एकम 5, 5 और 3 8 बटे में कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे जब पॉइंट लग जाएगा और हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 और 5 21 पॉइंट में 64 जमा इसको जोड़ते हैं 0.832। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 तो रह जाएगा, 4 और 3 7, 8 और 6 14 का 4 और 1 और 1 तो 22.74। यानी कि समथिंग हमें कितना लगाना है? टोटल इंटरेस्ट कितना लगाना है? मतलब मैं बात करूँ टोटल परसेंटेज क्या आएगा, तो टोटल परसेंटेज जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 22.47%। कितने पे? 12,000 पे। तो 12,000 की राशि 22.47% लगाने तो बटे में क्या करेंगे? 100। यहाँ से एक पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 22 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 22 को जब 12 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 7 84 का 4, 12 चौक 48, 48 और 8 कितना आएगा? 56 का 6 हासिल 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे में 10 है तो ये क्या आ जाएगा? लगभग 2696। तो इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या है? 2697, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे मैं आपको कैलकुलेशन करवा ही लिया जाता है, जैसे एक था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कहा गया है? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर दिया हुआ है x बाई वाई। हमसे पूछा क्या गया है देन, और थीटा का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है? x का और थीटा का मान कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, y ग्रेटर देन x है और x जो है 0 से बड़ा है। थीटा का भी मान दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा जो है 90 से छोटा है और इससे बड़ा है, मतलब 0 से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ये दिख रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो एक आइडेंटिटीज होती है। क्वेश्चन में हम 15 कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर ऐसा है तो जाहिर से आता है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ, y बाई एक्स, क्योंकि इसको जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकली होगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो क्या हो जाएगा, ये घटने के बाद ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस ये, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा माइनस में 2, जब मैं इसको घटाऊँगा यहाँ पे तो माइनस में 10, 2 टेन थीटा बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब मैं इसमें से घटाऊँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। माइनस को इधर भेज देता हूँ तो टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 उधर जाके डिवाइड में आ गया। अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो एक ट्राइंगल का साइन बना लेता हूँ मैं, लंब बटे कर्ण थीटा अगर हमारा ये है तो लंब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, और ये जो दिया हुआ है 2xy। अगर ऐसा कंडीशन है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ये मिलेगा आपको वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। हमसे साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे में कर्ण, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर में मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द, नहीं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये आसान सा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कहा गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच AB is equal to 16.5 centimeter and BX is equal to 11 and CD is equal to 11 and AD is equal to 19.8 centimeter and BD is bisect by AC at O. What is the value of X? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। दिया हुआ ना चक्रीय चतुर्भुज, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें क्या क्या रखा है, क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट भी किया गया है। बाइसेक्ट क्या है, AC, BD AC को O पे बाइसेक्ट कर रहा है, इस O पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर बाइसेक्ट कर रहा हो और इसमें दिया हुआ है वैल्यू AB बराबर कितना दिया हुआ है, 16.5 दिया हुआ है, BC बराबर हमें X दिया हुआ है नहीं पता है, CD बराबर दिया हुआ है 11 और AD बराबर दिया हुआ है 19.8। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो तो एक थ्योरम होता है कि अगर बाइसेक्ट ये कर रहा है तो एडजेसेंट साइड का मल्टीपल जो होता है, एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, AB इंटू में BC बराबर किसके होगा, AD इंटू में CD के। तो AB का मान कितना दिया हुआ है 16.5 इंटू में BC का मान कितना दिया हुआ है X इज इक्वल टू में AD का वैल्यू कितना है 19.8 इंटू में CD का मान कितना दिया हुआ है 11। सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 15 से उधर डिवाइड कर दो तो X इज इक्वल टू में क्या बनने वाला है 198 बटे में 15, 15 एकम 15, बच कितना गया 4, 15 तिये 45, बच कितना गया यहाँ पे 3, ठीक है। 15 तिये 45, 15 छिके 3 बचा ना 30, तो 15 दूनी 30, तो 13.2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर में हम रख लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये भी दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 14 कॉस थीटा
बराबर में 13। ठीक है, जहाँ पर थीटा का वैल्यू, और हमसे पूछा क्या गया इसमें, ये भी लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान हमसे पूछ लिया गया इसमें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बात करते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 14 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 13। या तो आप यहाँ पे थीटा का कुछ वैल्यू पुट कर लो, और अगर वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपसे वो क्वेश्चन करवा ही लेगा। तो इस कंडीशन में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो 5 माइनस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 14 कॉस थीटा इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 13। साइड चेंज कर देते हैं इन सबको, मैं उधर लेके चला जाता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 14 कॉस थीटा माइनस उधर जाएगा तो मतलब इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 8 बराबर में 0। 8 पंचे 40 है ना। तो हमें क्या करना है, इसका वही फैक्टर बनाना है। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 10 कॉस थीटा माइनस में 4 कॉस थीटा प्लस में 8 बराबर में 0। कॉमन निकाल लो दोनों में से। क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ तो बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस में 2, माइनस में 2 कॉमन निकाल लेते तो 2 कॉस थीटा, 2 नहीं 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो कॉस थीटा माइनस में क्या आएगा 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 5 कॉस थीटा माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0 कॉस थीटा माइनस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया है, कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा का जो मान है वो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वैसे भी कॉस का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में 2 होता ही नहीं, 1 से बड़ा होता ही नहीं है कॉस का वैल्यू। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास 4/5, यानी कि हमारा क्या है बेस और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। थीटा अगर ये है तो 4 और ये 5 है ना, बेस अपन में हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछा क्या गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा क्या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉस का उल्टा होता है ना। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कॉस का सेक की बात हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास 5/4 प्लस में कॉट की बात करते हैं तो आधार बटे में लंब होता है तो क्या आएगा 4/3 बट्टे में। कॉसेक की बात करते हैं तो साइन का उल्टा होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5/3 प्लस में tan की बात करते हैं तो 3/4। सॉल्व करने पे क्या आएगा 5 × 15 4 चौक 16, 15 और 16 31 बटे में, 3 पंचे 15, 31 बटे में वैसे 12 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 × 9 4 पंचे 20, 29 बटे में 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 31 बटे में क्या आ गया 29। तो ये हमारा क्या था इसका सॉल्यूशन था। आप चाहो तो इसको तेजी से कर सकते हो स्पीड में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सा क्वेश्चन है, ये दिखने में लग रहा है ये डरावना है काफ़ी ज़्यादा। आप इसको कई तरीके से, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, कई तरीके नहीं, x³ माइनस में y³ अपॉन में x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 3xy डिवाइड बाई दिया हुआ, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x³ प्लस में y³ बट्टे में y x माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस में 3xy इंटू में x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में y का होल स्क्वायर अपॉन में x² माइनस में y। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दिखने में लग रहा है पता नहीं कितना डेंजर है। चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के पुट कर लो, और वैल्यू नहीं रख के पुट करना है तो आइडेंटिटीज भी होती है, मैं आइडेंटिटीज के बेस पे ही बता देता हूँ। बस वैल्यू ऐसा रखना है कि बटे में 0 ना बनाए, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो है मतलब आइडेंटिटीज के बेस पे वो करवा देता हूँ। क्या हो जाएगा ये
x माइनस में y, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बटे में, अगर मैं ये x तो इंटू में ही है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, तो इसको मैं प्लस में 2ab ना लिख करके माइनस में एक्स वाई लिखूँगा, ठीक है, इंटू में x प्लस में y, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में, मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, अपॉन में y, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस 2ab होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई आ जाएगा ये, ठीक है, इनटू में दिया हुआ क्या, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, यानी कि एक्स वाई बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस में y और x माइनस में, सबसे पहले इसको तो इससे कट कर देता हूँ मैं, इसको इससे कट कर देता हूँ मैं, प्लस वाला इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला कुल मिला करके आंसर 4। तो अगर आपको इस तरह से लिखना आता तो आसानी से कर दोगे, नहीं तो आप चाहो तो x का वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 और 3 मतलब पुट कर लेना, ऐसा पुट करो वैल्यू की 0 ना बनाइए, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे हाँ आप 1 और 2 मान लो, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, आप वैल्यू पुट करके खुद ही कोशिश करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, इस तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 19, कोई इस तरह से क्या रहा होगा, कोनिकल टेंट रहा होगा, ठीक है, कोनिकल टेंट। इसका जो सरकमफ्रेंस है, बेस का जो सरकमफ्रेंस है वही दिया हुआ है हमारे पास क्या, 66 मीटर, और इसकी जो हाइट दी हुई है हमें, ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये वाला हाइट जो है ये कहा गया है 36 मीटर, ठीक है। हमसे पूछा है इसको बनाने के लिए कुल कैनवास का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल कैनवास लगेगा, ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए, इस शंक्वाकार टेंट बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इसके कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ कोन के, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, एल जो है ये इसका स्लैंट हाइट है, हमारे पास दिया नहीं है लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 66 मीटर, तो कितना आ जाएगा 33, पाई का मान 22/7 गुने में आर हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा 33, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी आर इज इक्वल टू में कितना आ गया 21/2। ये हमारे पास रेडियस कितना आया 21/2। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो 36 के स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर जो हो जाएगा 6 6 36, 1156 नहीं 1296, ठीक है, 1296, 36 का स्क्वायर प्लस में क्या करना, 21 का स्क्वायर 4 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट ही करना होता है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आ जाएगा 75/2, ठीक है। तो L जो आया वो कितना आया हमारे पास 75/2, इसका स्लैंट हाइट में L आ गया। पाई की मान की बात करते हो तो कितना देखो 22/7, R जो हमने निकाला वो कितना निकाला 21/2, और L कितना है 75/2, 7 × 21, 11 दूनी 22, 11 से मल्टीप्लाई करो इसको पहले, या फिर आप चाहो तो इसको ऑप्शन से उठा सकते हो, ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको। 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 7 = 77, 77 और 5 कितना आ जाएगा 82, बटे में 2 गुने में 3 रह गया था, 3 से एक बार और कर लेते हैं, 3 × 5 = 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 8 = 24, बटे में 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो 12 3
7.5 यानी कि 1237.5 मीटर स्क्वायर कपड़े कैनवास की क्या होगी, इसको रिक्वायर्ड होगा इस शंकु को बनाने के लिए, या इस शंकुआकार टेंट को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 4 मार्च के जितने भी पेपर हैं शिफ्ट सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, तो उसको देख के करना। क्या रखा, एक नाव 55 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जा सकती है। यह 1 घंटे मतलब कि 1 घंटे 25 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जा सकती है। कितने समय में यह 43.2 किलोमीटर की धारा की दिशा में जाएगी। क्वेश्चन सिंपल सा है इसमें, मतलब कहा क्या गया है इसमें कि नाव जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड की रिक्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें स्पीड की रिक्वायर। तो हम स्पीड का रिक्वायर मतलब यहाँ पे स्पीड निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे डायरेक्ट मैं अगर क्वेश्चन करना चाहूँ तो धारा के दिशा में, यानी कि धारा के दिशा में मैं बात करता हूँ, मतलब धारा के विपरीत दिशा अप स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा की बात करता हूँ तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अप स्ट्रीम में मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले के, तो कितना दिया हुआ है 55 मिनट में, टाइम कितना लगाता है दोनों, 55 मिनट। धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में कितना जाता है 3 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। दोनों मिला करके इसको कितना टाइम लगता है, दोनों मिला करके 55 मिनट लेता ही है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन में क्या रखा है, धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर। इसके लिए टाइम कितना लगता है 1 घंटे 25 मिनट, यानी कि 85 मिनट। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसमें हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि धारा 43.2 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 43.2 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से इसको। अच्छा, मैं इसको मतलब मैं इसमें बोला क्या कि धारा के दिशा में 43.2 किलोमीटर जाने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, धारा के दिशा के लिए मैं डाउन स्ट्रीम ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस में 4 पंचे 20 बराबर में कितना आएगा 220। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 12 प्लस में 9 3 27 बराबर में इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 255, ठीक है। घटा लेते हैं हम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको घटाएंगे इसमें से तो 35 माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंचे 35, यानी 1 किलोमीटर धारा की दिशा में धारा के साथ चलने में कितना टाइम लगता है, 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगता है, ठीक है। तो 43.5 चलने में कितना लगेगा, तो 43.2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 43.2 किलोमीटर के लिए। 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 और 1 16 का 6, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 216 मिनट लगने वाला है। 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे हम तो 6 3 18, बच कितना गया 3 6 6 36, बटे में 10 है तो पॉइंट आवर, यानी कि 3.6 घंटे इसको लगने वाला है धारा के दिशा में 43.2 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, कहा गया है इन ट्राइंगल ABC B, मैं मार्कर चेंज करता हूँ फिर से, लाल का यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज है A B और C दिया हुआ है 32 डिग्री, फिर इसी प्रकार से B दिया हुआ है 68 डिग्री, और क्या कहा गया है कि D और E को बढ़ाया जाता है आगे, AB से D और D तक बढ़ाया जाता है और AC से E तक बढ़ाया जाता है, किसी पॉइंट E और D तक बढ़ाया जाता है। और फिर क्या कहा रखा है, इसका बाइसेक्टर जो है, समद्विभाजक जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट F पे मिलता है, ठीक है। ये इसका समद्विभाजक जो है ये F पर
मिलता है। हमसे ये एंगल पूछा है कि ये एंगल क्या होगा, तो बहुत बार मैंने करवा रखा है CHSL का भी जो पेपर करवाया है उसमें भी करवाया है। वो क्या होगा, अगर ये एंगल A है, एंगल मतलब इस एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस में A का हाफ, ठीक है। एंगल BFC इज इक्वल टू में क्या होगा 90 माइनस में एंगल A का हाफ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन रहा है, ये 68 डिग्री था, ये 100 आएगा, तो ये कितना बन रहा है 80। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 80 डिग्री, 80 का आधा कितना होगा 40। तो 90 में से 40 घटा देंगे, 90 माइनस में क्या करेंगे 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये आ गया हमारे पास DI का क्वेश्चन है सारा का सारा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहा क्या गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दिया हुआ गया है कहा गया है उन महीनों की संख्या जिसमें विक्रेता B द्वारा बेची गई कंप्यूटर की संख्या विक्रेता C द्वारा 6 महीनों में बेची गई संख्या की औसत संख्या से कितनी कम है, कितने में मतलब कितने महीनों में कम है, ठीक है। कौन कौन से महीने में, तो C द्वारा 6 महीनों में, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ C का 100 मान लेता हूँ कि 100 बेचा हर एक महीने में, लेकिन एक में दिख रहा है 95 बेचा तो मैं -5 कर लूँगा। फिर एक में दिख रहा है 104 तो प्लस का 4 कर लेंगे यहाँ पे। एक में 100 दिख रहा है तो 0 प्लस, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, -1। और फिर जून में कितना दिया 102 तो 2 प्लस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 9, इसे कट जाएगा, यानी कि 2/6। 6 महीने का औसत बोला है तो 6 महीने का औसत आ जाएगा क्या 100 प्लस में 100 सही 2 में मतलब 1/3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया हमारा C का एवरेज 6 महीनों का। अब हमसे पूछा गया है B द्वारा बेची गई मतलब कौन कौन से महीनों में इसके औसत से कम है। तो हम बात करते हैं B का, पहले में दिया हुआ है जनवरी में है 92, फरवरी में है 96, मार्च में है 94 और अप्रैल में है 97, यानी ये चारों महीना जो है C द्वारा 6 महीने के औसत से कम है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि C के एवरेज से 4 महीने में क्या है B के द्वारा बेचे गए कंप्यूटर कम है एवरेज, C के एवरेज से। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, यही क्वेश्चन है इसी के बेस पे। नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि विक्रेता A द्वारा फरवरी से लेकर जून के दौरान बेची गई कंप्यूटर की कुल संख्या जून से सभी विक्रेताओं द्वारा बेची गई कंप्यूटर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। 1 दशमलव तक हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं बात करता हूँ A द्वारा जून से लेकर के फरवरी तक कितने बेचे गए हैं, दिख रहा होगा 94 है प्लस 85 है प्लस 108 प्लस 98 प्लस में 95। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारे पास वैल्यू क्या बनने वाला है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना बन रहा है, ये 9 8 17 180 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे जोड़ूँ 106 और 94 कितना बन रहा है 300, तो कितना आ जाएगा ये 480। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ जून में सभी विक्रेताओं द्वारा बेचे गए तो कितने हैं जून में सभी विक्रेता, 95 है, 108 है, प्लस में 102 है, प्लस में 91 है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना बन रहा है 210 और ये कितना आ रहा है 90 90 180 186, तो कितना आ जाएगा 396। तो ये कितना अधिक है इससे 84 अधिक है, तो 84 अधिक है किस पे 396 पे, गुने में क्या करना है हमें 100। तो 21 चौक 84, 4 निमा 36, 4 निमा 36। फिर काटते हैं इसको, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 33 कितना आ जाएगा 700 बटे में 33। ठीक है, तो किससे कट जाएगा ये 33 दूनी 66, बच कितना आ जाएगा 4, 33 से कम 33 पॉइंट में बच कितना जाएगा 7, 33 दूनी 66, मतलब कि 21.2 के आसपास समथिंग आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी डीआई के बेस पे ही दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों ही क्या कहा गया है 24 में क्वेश्चन नंबर, विक्रेता बी द्वारा अप्रैल और जून में बेची गई कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेची गई संख्या का कितना प्रतिशत है। बी द्वारा अप्रैल और जून में, बी ने अप्रैल और जून में कितने कंप्यूटर बेचे हैं, अप्रैल में बेचे हैं 97,
प्लस में, और जून में कितना बेचा है इन्होंने, बी द्वारा अप्रैल मई और जून में, मई भी लेना है इसमें, अप्रैल मई और जून। मई में कितना बेचा है 102 बी ने, अप्रैल में 97, मई में 102 और जून में कितना बेचा है 108। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 108, 210, 307 है ना। टोटल कंप्यूटर कितना बनेगा 307। और क्या कहा गया है, सभी डीलरों द्वारा, मतलब कि कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा। तो फरवरी में हम बात करते हैं ए बी सी डी, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये कितना बन रहा है फरवरी में 200 और 200 400। सभी डीलरों द्वारा फरवरी में 400 है, और क्या बोला है फरवरी और अप्रैल, अप्रैल की बात करता हूँ तो 108, हाँ ये भी बन रहा है कितना 400, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल 800। तो 307 बटे में 800 गुने में क्या करना है 100। कितना प्रतिशत है ये पूछा गया, तो 8 से भाग देते हैं, 8 त्रिक 24, 8 तिये 24 आ गया, कितना बचा 6, 8 8 64, कितना बचा 3, 8 तिये 24, तो 38 पॉइंट कह लो। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना बच गया था, 8 8 64 बच कितना गया था 6, 6 बटे में 8 यानी कि 3 बटे में 4%, 38 सही 3 बटे में 4%, तो 38 सही 3 बटे में 8% ही आएगा ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 जैसा कि दिख रहा होगा बोर्ड पे, बहुत आसान से थे ये। विक्रेता ए द्वारा फरवरी और अप्रैल और मई में बेची गई कंप्यूटर की कुल संख्या, विक्रेता ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचा गया। फरवरी में विक्रेता ए जो है वो कितना बेचता है 94, अप्रैल में इन्होंने कितना बेचा है 108, और मई में कितना बेचा है इन्होंने 98। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8, 6 और 2 8, टोटल बन जाएगा कितना 300। फिर उसके बाद बोला क्या क्या है, विक्रेता और विक्रेता डी द्वारा मार्च मई और जून में बेचे गए। विक्रेता डी द्वारा मार्च मई और जून में बेचे गए। विक्रेता डी ने मार्च में कितना बेचा है 90, मई में कितना बेचा है इन्होंने 89, और जून में कितना बेचा है 91। जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 9 90 9 27 270। इन दोनों का रेशो ही हमसे पूछा है, 300 अनुपात में कितना दिया हुआ है 270। कैंसिल हो जाएगा ये, 3 निमा 27, 3 दाम के 30, यानी कि 10:9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।